मेहमान मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब कि इस महफिल के मेहमान सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्या बना मेरी रिहाई? कब होगी मेरी जमानत? इस हवालात में मेरा दम घुटता है अम्मी। नौरीन मेरा बच्चा, खुद को संभाल। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तेरी माँ का तुझसे वादा है, तू बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। देख, तू खुद को संभाल, हिम्मत से काम ले, हौसले से काम ले। हिम्मत से काम। एक रात इस जेल में काट के दिखाए, फिर पूछूंगी कि हर हिम्मत जवाब कैसे देती है। नौरीन कैसी बातें कर रही? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी। तो फिर कुछ करे, मुझे निकलवाए यहाँ से। नौरीन मैंने कहा ना, मेरा बच्चा, मैं कोशिश कर रही हूँ। वकील के पास भी गई थी, लेकिन उसने कहा कि बाजी वक्त तो लगेगा। तो रोहिल को फोन करें, उससे बात करें। अम्मी अब वही कुछ कर सकता है। उसको फोन किया था, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो उसके घर चली जाएं, उससे बात करें, उससे मिले। अरे उसके घर भी गई थी, वो नहीं मिला मुझे। लेकिन तू फिक्र ना कर, मुझे पूरी उम्मीद है वो मिलेगा। मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू आ जाएगी बाहर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बिलाल भी घर पर अकेला है। वो तो आने की जिद कर रहा था, मैंने मना किया कि नहीं, तेरा वहां कोई काम नहीं। बहुत परेशान है तेरी वजह से वो। बिलाल और मेरे लिए परेशान। आतिर, आप आ गए? कहाँ थे सारी रात? जानते मैं कितना फिक्रमंद हो रही थी, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपका नंबर भी उठा रहा था।
बात है? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? तंजीला, जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। ये समझ लो कि तुम्हें अपना सब कुछ बेचना होगा, अपना घर, अपने शौहर की दुकान और जो कुछ तुम्हारे पास है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ बेच दिया तो क्या करूंगी? बिलाल को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? नौरीन के लिए बिलाल की जिंदगी से नहीं खेल सकती, लेकिन नौरीन को भी तो इस हाल में मैं नहीं छोड़ सकती। एक रात इस जेल में काट के दिखाए, फिर पूछूंगी कि हर हिम्मत जवाब कैसे देती है। नहीं, मुझे नौरीन के लिए ये सब करना होगा। उसे रिहा करवाने के लिए मुझे ये घर, दुकान सब बेचना होगा। बस नौरीन एक बार बाहर आ जाए। हेलो। मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें करना होगा, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। एक बार फिर सोच लो, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे तुम। औलाद के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है माँ बाप को। बस मुझे फिक्र है तो बिलाल की, उस मासूम बच्चे के साथ कहीं ज्यादती ना हो जाए। लेकिन एक बार नौरीन रहा हो जाए, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और तुम भी तो हो ना हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। खैर, मैं आज से काम शुरू कर देता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नौरीन, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे हो क्या गया था? मैं तो बिल्कुल ठीक था, फिर ये सब कैसे हो गया? और आनिया, उसे मुझे रोकना चाहिए था। या खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है मेरी जिंदगी में। आपके सिवा और है ही क्या? इसलिए ज़ारा का ये रवैया, उसका आपके साथ ये बेतकल्लुफ होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या खुदाया,
जिला को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कैसे सामना करूंगा मैं उसको, उसकी नजरों का? कैसे? कोई काम था? सिपाही लेकर आया था, मैंने देख लिया, तुम भी देख लो, फिर इस पे मीटिंग कर लेते। और कोई काम? नो। गुड। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग आसिफ? कौन सी मीटिंग? आनिया के साथ आई मीन बर्थडे पार्टी। भाभी की कॉल आई थी मुझे, तुम्हारा पूछ रही थी। यार मुझे तो बताते थे कि तुम दोनों ने मीटिंग का कहा हुआ है, तो बताने लगा था कि तुम आनिया के साथ उसकी बर्थडे पार्टी पे हो। तुमने तंजीला को कुछ बताया तो नहीं? उसे कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन आतिर, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सब ठीक तो है। पार्टी में कुछ हुआ तो नहीं था? मैं यहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एकदम से आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आप बेहोश हो गए, और फिर नहीं, पार्टी में ऐसा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो? ऐसे ही। ठीक थी। तुम बताओ, और कोई काम तो नहीं? नो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। ओके, एज यू विश। तंजीला, जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। बख्श दो मुझे प्लीज। संजीला बाजी, ये आतिफ साहब का कोट, कोई आदमी दिखाई दे रहा है। आतिर का कोट?
हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, आज कौन सा नया खेल खेलने जा रही हो? खेल वही पुराना है, तुम्हारा और मेरा। तुम मेरे आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। मैंने आतिर का कोट भिजवाया है। कल रात वो मेरे घर भूल गए थे ना, तो मैंने सोचा मैं भिजवा देती हूँ। आतिर का कोट तुम्हारे घर पर? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? वही जो तुम सुन रही हो। और हाँ, वो जल्दी जल्दी में ड्राई क्लीन करवाना भूल गई थी। अगर ड्राई क्लीन करवा देती तो मेरी खुशबू जो उस कोट में बसी हुई है वो खत्म हो जाती ना। यकीन नहीं आ रहा तो सूंघ कर देख लो, क्योंकि तुम तो ये परफ्यूम लगा नहीं सकती ना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तस्वीर आपको कहाँ से मिली? ये लड़का, ये तो तंजीला का कजन है। सिर्फ कजन ही नहीं, उसका आशिक भी। इस तस्वीर से तो यही समझ आता है।
अब बस इस तरह की बातें ना करें प्लीज। भाई मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, अब ये तुम पर है कि तुम उस लड़की से पीछा छुड़ाओ या अपने गले से लगा के बैठी रहो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैंने ही आतिर को तंजीला से बदगुमान करने के लिए इस लड़के का इस्तेमाल किया था और ऐसी पिक्चर पोर्ट्रेट करती थी जैसे इन दोनों का आपस में कोई अफेयर है, मगर उस वक्त तंजीला ने बिल्कुल साफ रिफ्यूज कर दिया, मुझे यकीन दिला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तंजीला और फैसल के दरमियान कुछ था। ये तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आपा वेट, अव्वल तो मैं ये बात मान नहीं सकती, और अगर इस बात में कोई हकीकत हुई तो मैं फिर तंजीला को यहाँ नहीं रहने दूंगी। इसीलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कैसा इंतजार? वार तभी करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। आपा प्लीज अभी आप इस तरह की बातें मुझसे ना करें, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगी। मैं जानती हूँ आतिर, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा। ऐसा गुनाह जो तुमने किया ही नहीं, उसी के एहसास में शर्म से पानी पानी हो रहे होगे, और इसी एहसास से जुर्म में खुद को पल पल कोस रहे होगे। अब आएगा ना मजा, जब खुद को मेरा कसूरवार मानकर खुद से मुंह छुपाते रहोगे और उस तंजीला से नजरें चुराते रहोगे। लेकिन मुझे सुकून तब आएगा जब तुम इस गलती की तलाफी के लिए मुझे अपनाओगे और मुझसे शादी करोगे। कहाँ थे सारी रात? जानते मैं कितना फिक्रमंद हो रही थी, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपका नंबर भी उठा रहा था। क्या हुआ आते? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? तंजीला, जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। हेलो। फिर वही बेवफाई मेरे यार की, एक यही अदा जो मुझे पसंद आई।
हमेशा की तरह अपना काम हो गया तो मुझे दोबारा पूछा तक नहीं आपने। क्या मतलब? मतलब यही कि कल रात के बाद से तो आपने मेरी कॉल्स उठाना तक छोड़ दी। कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो आपका कहना है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी। चाहती क्या हो तुम? आपसे मिलना। क्या मतलब? जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और कुछ वक्त आपके साथ और बिताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कुछ हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था आनिया तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैं जानता हूँ आनिया, पता है मुझे, उस ड्रिंक में तुमने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हूं। मेरी बेहोशी का तुमने फायदा उठाया आनिया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आज के बाद आनिया गलती से भी मुझे कभी कॉल मत करना। क्या ये सच कह रही है? अगर आतिर ऐसा कैसे कर सकते? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आतिर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तंजीला, तुम बीवी हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं तुम्हारे सिवा अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता तंजीला। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अगर वो कोट और उसमें से आती खुशबू आनिया के इल्जाम की गवाही दे रही है, तंजीला, जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। बख्श दो मुझे प्लीज, देर हो रही, ऑफिस जा रहा हूं। क्या इसी वजह से आतिर कल रात घर नहीं आए और सुबह भी जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की उसकी वजह आनिया या मेरे खुदाया, क्या करूं? कैसे यकीन करूं इस सब पर जिसे मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं? आतिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं जिस शख्स ने मेरी खातिर अपनी माँ को नाराज किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर सब्र जैसे इंसान से दुश्मनी मोल ली, हर मौके पर मेरा साथ दिया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे आतिश से बात करनी पड़ेगी और अगर ये सब कुछ सच है
तो मैं कभी आतिर को माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। कल रात के बाद से तो आपने मेरी कॉल्स उठाना तक छोड़ दी। ये तो आपका कहना है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और कुछ वक्त आपके साथ और बिताना चाहती हूँ। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में हर ओर बसी तेरी। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये इश्क है या कोई जादू। या अल्लाह, कहाँ हो गया आतिर से? कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। तुम जैसा नहीं है दिलनशीं, लिख फिर से आनिया, नसीबा तू मेरा। नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ? नसीबा तू मेरा। हम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला की इस वक्त कौन? हेलो, आतिर तुम्हारे पास है? तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ ही गया। मुझे तुमसे कोई फजूल बहस नहीं करनी, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या आतिर तुम्हारे पास हैं? अगर मैं कहूँ हाँ, आतिर उसके साथ नहीं हो सकते। कहाँ हो गया आतिर? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा।
ये कुछ एडवांस पेमेंट का चेक है। कहाँ थे आप? आते मैं आपसे पूछ, आप सारी रात कहाँ थे? और अब जब आए हैं तो रूम में आने के बजाय स्टडी रूम में आ गए। ऐसा क्या है कि आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? कुछ कहने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि इस कोर्ट से आने वाली महक में सब सवालों के जवाब देती है। क्यों किया आपने आधे रास्ते? क्यों? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो आपने मेरा भरोसा, मेरा मन सब तोड़ दिया? मैं शायद अभी यकीन न करती, लेकिन आनिया ने मुझे खुद बताया कल रात आप उसके साथ थे, उसके घर। मेरा भरोसा, मेरा मान तोड़ दिया था आपने। निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ये जाना, फिर भूल गए हम सब वो कस्में। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के
आनिया, बगैर चले गए। मुझे कितना बुरा लगा, आपने एक दफा भी शट अप आनिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या प्रूव करना चाहती हो? हाँ बोलो, जवाब दो, पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे मैं। मैं क्या साबित करूंगी? साबित तो हो चुका है ना। तंजीला को यकीन भी आ चुका है कि 2 रातें आपने इस घर में अकेले मेरे साथ गुजारी हैं। नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये सब तुम्हारा बनाया हुआ जाल है जिसमें मैं नहीं फंसूंगा। आनिया, आनिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या हासिल होगा तुम्हें सब कुछ करके? आप मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ कि मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। और इन खुशियों का उजाला नहीं करेंगे आप। आपकी मोहब्बत कर्जदार है मुझ पे, उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा आपको। और मेरी खुशियों का उजाला आप मुझसे शादी करके करेंगे। भूल है ये तुम्हारी आनिया, भूल है। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस दफा मुझसे शादी जरूर करेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। आतिर के ऑफिस में पहुंचने से पहले वो लिफाफा के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, समझे? तो मैं देखती हूँ मुझसे शादी कैसे नहीं करेंगे। क्या आपने घर दुकान बेच दी? क्या करते, पैसों का बंदोबस्त तो करना था ना। लेकिन अब आप और बिलाल कहाँ रहेंगे? कैसे गुजारा होगा? अल्लाह मालिक है। वैसे मैंने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है, बाकी बंदोबस्त कोई ना कोई हो ही जाएगा। हमें आप परेशान मत हो, एक बार मैं इस जेल से बाहर आ जाऊं, देख लूंगी सबको। आतिर ने मुझे तलाक दे दी है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मुझे हक मेहर में घर और पैसा देना होगा। तकलीफ के दिन घट जाएंगे। मैं खुद आपको एक अच्छा और बड़ा घर लेकर दूंगी। जरूर, इंशाल्लाह। आप फिक्र मत करें, आपकी बेटी सिर्फ इन सलाखों के पीछे आई, मरी नहीं। मैं चलती, तुम अपना ख्याल रखना, फिर आऊंगी। मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ कि मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आपकी मोहब्बत करता उसका अजाला नहीं करूंगी।
उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा आपको, और मेरी खुशियों का उजाला आप मुझसे शादी करके करेंगे। वानिया, मैं तुम्हें क्या समझता रहा, और तुम क्या निकली? इतना गुस्सा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तो बस उन लम्हों को कैद करना चाहती थी जो हमने साथ गुजारे, तो मैंने उन्हीं लम्हों को इन तस्वीरों में कैद कर लिया। मुझे तो लगा आप देखेंगे और आपको बिताए हुए लम्हे याद आएंगे और आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आएंगे। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन तस्वीरों से तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? कान खोल कर सुन लो, मुझे इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है कर लो। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी को फर्क पड़े। बल्कि मुझे यकीन है कोई तो होगा जो इन तस्वीरों में कैद लम्हों को बर्दाश्त न कर पाए, और वो कोई भी हो सकता है। आपकी मम्मा, आपके ऑफिस के लोग, आपके दोस्त वगैरह वगैरह, या फिर तंजीला। अब देखिए ना, सबको पता हो और तंजीला बेखबर है, ऐसा हो नहीं सकता। अब फैसला आपको करना है। आतिश, अब तो आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, अपनी इज्जत, अपने वकार, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। तंजीला बाजी, चूल्हा बंद कर दें। तंजीला बाजी, आप रो रही हैं?
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। न जाने कब कैसे मैं अपने होश खो बैठा, समझ नहीं आ रही सब कुछ कैसे हो गया। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई, कैसे हुई मेरे से? आतिर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये यकीनन आनिया की चाल है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं उसकी बर्थडे पर गया। हैप्पी बर्थडे। जब मैंने वो जूस पिया तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मैं सोकर उठा तो मैं उसके बेड पे था। तो इसका मतलब है तंजीला भाभी वाला वार उसने अब तुम पे किया है। क्या मतलब? देखो आतिफ, पहले उसने तंजीला भाभी और फैसल की ऐसे ही कुछ तस्वीरों से तुम्हें बदगुमान करने की कोशिश की थी, और अब यही वार उसने तुम पर किया है। तुम्हारी इन तस्वीर से वो भाभी को बदगुमान करके तुम्हारे खिलाफ करना चाहती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस पे एतबार किया जा ही नहीं सकता, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी ना। बल्कि मैंने तुम्हें उसकी बर्थडे पे जाने से भी मना किया था। इसी बात का तो पछतावा है। काश मैंने तेरी बात मानी होती। मैं ना जाता वहां, ना मैं वहां जाता, ना ये सब कुछ होता। समझ नहीं आ रही तंजीला के सामने मैं कैसे जाऊंगा, कैसे फेस करूंगा मैं तंजीला को, उसका सामना कैसे करूंगा? तंजीला भाभी इस सब के बारे में जानती है। मेरा कोट जो मैं जल्दी में उसके घर भूल आया था। और आपको मेड ने बताया कि वो काफी परेशान है। हाँ, तो इसमें आपके परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेवकूफ, समझने की कोशिश करो। तंजीला परेशान है, इसका मतलब है उसका आतिर से जरूर झगड़ा हो, जो हमें फायदा दे सकता है। बस अब पता ये लगाना है कि इस झगड़े की
वजह क्या है? मामा, इसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? जाहिर है मेरी वजह से ही हुआ होगा। भूल गई आप उसने लास्ट बार मेरे साथ क्या किया था? नहीं, इस दफा इनके आपस की झगड़े की वजह तुम नहीं, कोई और ही है। कोई और कौन हो सकता है मामा? यही तो मालूम करना है। तंजीला की दुश्मन एक ही है और वो थी नौरीन, जो इस वक्त तो जेल में है। अब मालूम ये करना है कि ये दूसरा कौन है। तुम बस आते जाते उसके कमरे पे नजर रखो, खास तौर पर जब आतिर वहां हो। कुछ ना कुछ तो खबर मिल ही जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी किरण कि आतिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। जिस शख्स ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, कदम कदम पे मेरे साथ चलने की कस्में खाई, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए, वो शख्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो तुम समझने की कोशिश करो तंजीला। तुम खुद ही सोचो, आतिर भाई भला ऐसा क्यों करेंगे जब वो पहले ही उसे ठुकराकर तुम्हें अपना चुके हैं। लेकिन वो कोट, वो खुशबू, उसे कैसे भूल जाऊं, कैसे नजरअंदाज कर दूं किरण? औरत शौहर की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपनी जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सब तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मियाँ और बीवी के दरमियान आने की कोशिश करे तो औरत को अपनी आंखें और जहन खोलकर सोचना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम आतिर भाई से बात करो। मुझे लगता है कि ये आनिया की ही चाल है। जिस मोहब्बत के लिए किसी शख्स ने इतना इंतजार किया हो, इतनी तकलीफ सही हो, वो शख्स ऐसे कैसे कर सकता है? अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन अगर हकीकत वो हुई जो मैं सोच रही हूँ, तो मैं आतिर को कभी माफ नहीं करूंगी। देखो तंजीला, कभी कभी इंसान हकीकत के पीछे छुपी सच्चाई को देख नहीं पाता और वो अनजाने में गलत फैसले कर बैठता है। तुम ऐसी कोई गलती मत करना। हो सकता है कि तुम जो सोच रही हो वो हकीकत हो, मगर उससे जुड़ी सच्चाई कुछ और हो और उससे पर्दा उठने पर तुम्हें पछतावा हो। तुम्हें पता है ना, वो पहले भी तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रही है। और तंजीला, ये सब सोचकर तुम उसे उसकी कोशिशों में कामयाब कर रही हो, और वो तो चाहती यही है, तुम्हारी आतिर भाई से बदगुमानी। भले इस हकीकत की सच्चाई कुछ और हो किरण, मगर सवाल तो ये है कि ऐसी सच्चाई की नौबत आई ही क्यों? जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो आतिर को आनिया से मिलने की या उससे कोई भी ताल्लुक रखने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट खुद चलकर तो आनिया के पास नहीं जा सकता। कह तो तुम ठीक रही हो, और इस बात का जवाब तो तुम्हें आतिर भाई ही दे सकते हैं। तुम उनसे बात करो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अभी मैं फोन रखती हूँ, फिर बात करूंगी तुमसे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
हिलना नहीं, ज़्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, चल सीधा चलो। उस्मान, आतिर सारी रात घर नहीं आए, उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। तुम्हें कुछ अंदाजा? तंजीला, आतिर कहाँ है? अरे जवाब तो दो, इतनी परेशान क्यों हो? आंटी, आतिर रात से घर नहीं आए। What? आतिर घर नहीं आया और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? तुमने कॉल की उसे? आंटी, कल रात से उन्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा है। सारी रात उनका इंतजार करती रही कि शायद वो आ जाए। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगी। तो क्या मैं अब परेशान नहीं हो रही? अभी तो परेशान हो रही हूँ। उस्मान को फोन करो, उससे पूछो, उसे पता होगा आतिर कहाँ है। सब कर चुकी हूँ आंटी। उस्मान से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आतिर उसके सामने कल रात घर के लिए निकले हैं। क्या? लेकिन कहाँ जा सकता है वो? अल्लाह, मेरा बच्चा मेहमान में रखना। शुगुफ्ता, तुम परेशान मत हो। आतिर बच्चा नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। किसी दोस्त के घर चला गया होगा। इस उम्र में लड़के बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे परेशान ना हो आपा? मेरी इकलौती औलाद है वो, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। शौहर को तो खो चुकी हूं, अब अपनी औलाद को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तंजीला प्लीज रोना बंद करो। तुम इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब कर लोगी। आतिर भाई को कुछ हुआ तो नहीं? वो लापता है ना? और उस्मान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस जल्दी ही आतिर भाई को ढूंढ लेगी। वो मुझसे नाराज होके गए थे कि मैंने उनसे झगड़ा क्यों किया, उन पे शक क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तंजीला, तुम अपने झगड़े को आतिर भाई की गुमशुदगी से मिला रही हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत भी होती तो वो इसी तरह रिएक्ट करती। वो अलग बात है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था, सूरत हाल का बगौर जायजा लेना चाहिए था। लेकिन अब जो भी हुआ उसमें तुम्हारा या तुम्हारे झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं। तुम प्लीज इस तरह परेशान मत हो, आतिर भाई आ जाएंगे। कैसे परेशान ना हो किरण, आतिर का कुछ पता नहीं चल रहा, नंबर भी ऑफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आतिर तंजीला से लड़कर गया था। आंटी के सामने तंजीला को नीचा दिखाने का ये बेहतरीन मौका है। इस बार तो तीर सीधा निशाने पे लगेगा। अगर आतिर को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
अपनी जान दे दूंगी। तंजीला क्या हो गया तुम्हें? क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? आतिर भाई को कुछ नहीं होगा। तुम बस दुआ करो कि वो जहां हो बिल्कुल खैरियत से हो और अल्लाह पाक जल्दी उन्हें हमसे मिला दे। और कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर। क्या आतिर तंजीला से झगड़ा करके गया था? जी खाला, मैंने अपने कानों से सुना है। तंजीला भाभी अपनी दोस्त किरण को बता रही थी कि कल घर से जाने से पहले आतिर का तंजीला से झगड़ा हुआ था। किसी शक की बात कर रही थी। लो जी, और सुन लो, मैं ना कहती थी इसकी नहुसत के साए इस घर में पंजे गाड़ के बैठे हैं। अब ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता आतिर को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही तंजीला जिससे वो झगड़ा करके गया है। आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लगा दे। जानती हूं तुम्हें तकलीफ हुई है, मगर ये बात मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूं। अपनी आंखें खोलो शगुफ्ता, और जितनी जल्दी हो सके इस तंजीला को आतिर की जिंदगी से दूर निकाल फेंको। इसके बावजूद भी तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तो यही समझूंगी कि इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या बात है? आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी। तुम खुद ही देखो ना, और इनकी वजह से कितनी परेशान थी मैं। खुदा के फजल से वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा एहसान ये सारी जिंदगी नहीं भूल सकती रोहित। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसे ऐसा? नौरीन को जेल से रिहा करवाने में तुम मेरी मदद कर रहे हो। इतना अच्छा कर लेंगे ये बातें भी कर। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं, कोई फिक्र कैसे। मैं भी ना बातों बातों में मैं भूल ही गई, बल्कि तुम्हें देख के तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दरअसल वो रकम बाकी उसका क्या हुआ? बहुत सारी रकम है। हाँ हाँ, मिल जाएगी, वही मिल जाएगी। इसमें इतना फिक्र करने वाली कौन सी? क्यों, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? नहीं रोहित, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तुम इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी रकम बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पे उसे होना चाहिए था। मैं ऐसे शक कर रही थी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ।
तुम्हारा आतिर से झगड़ा हुआ था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम्हारा आतिर से झगड़ा हुआ था? मुंह में जबान नहीं है क्या? जवाब दो तंजील, तुम्हारे और आतिर के दरमियान झगड़ा हुआ था या नहीं? जी आंटी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो क्या बात? क्या मुझे कुछ बताना पसंद करोगी? मैं जब भी सब कुछ भुला कर तुम्हें अपनाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारी नपुंसक मेरे बेटे के रास्ते में खड़ी हो जाती है। खुद ही बताओ, क्या करूं मैं और क्या कहूं? तुम्हें मनहूस ना कहूं तो और क्या कहूं मैं तंजीला? चलो मान लिया ये इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक हर बार मेरे ही बेटे के साथ क्यों होता है? इसके साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं मर जाती है? हाँ, क्यों नहीं मर जाती है? इसके साथ क्यों नहीं होता है सब कुछ? जान छोड़ दे मेरे बेटे की। सब कुछ तो छीन लिया इसने मुझसे, अब और क्या चाहती है? हर बार मेरा बेटा इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। हमाद, तुम आ गए? कहाँ है मेरा आतिर? कुछ पता चला? बोलो ना, बोलो, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। खाला, पुलिस को आतिर की सिर्फ गाड़ी मिली है, लेकिन लेकिन क्या? खाला, आतिर नहीं मिला। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आतिर, संभालिए अपने आप को। चले मिर्जा, चले। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे कोई तो आतिर को बुला दो। मुझसे कहोगे तंजीला उनके बगैर मर जाएगी? वो अकेली दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। वो बड़ी ड्रामेबाज है तुम्हारी बहू, ऐसे ड्रामे कर रही थी जैसे अभी मर जाएगी। इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली लड़की नहीं है वो मामा। और आंटी, मुझे तो लग रहा था कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सबसे ज्यादा परवाह सिर्फ उसे ही है, आपसे भी ज्यादा। सारा, एक बार मेरा बेटा घर आ जाए, ये बात करूंगी मैं तंजील।
आते रहेंगे तो क्या सोचेंगे? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप ऐसी हालत में यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? आते कहाँ है उसे? भाभी, पुलिस उसे तलाश कर रही है। इंशाल्लाह आतिर जल्द आ जाएगा। और आपको खुद को संभालना होगा। उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। उस्मान, क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है। जी आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ।